स्पेशली इंद्री के लिए, और जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल जो बालिकाओं का विद्यालय है, बालिकाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक बहुत पावरफुल टीम जो डिफेंस के लिए इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी, वो जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। ये पिछले लगभग 1-1.5 महीने से अपनी टीम उन्होंने भेजी है, और जिसके रिजल्ट इस 1-1.5 महीने में बहुत शानदार रहे। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल, हमारी बेटियों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार रहा, जो हर माता पिता चाहता है कि भाई बेटियां ठीक है मेडिकल नॉन मेडिकल और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसके साथ साथ उनका पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो, और साथ में एनडीए की तैयारी। तो एक जाना माना नाम है इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी नॉर्थ इंडिया का। पिछले 15-16 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि शानदार रिजल्ट रहा है, उनका नाम हमेशा ही सुनने में आता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एक तरह से एनडीए विंग का शुभारंभ हो रहा है जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में। मेरे साथ में इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के अधिकारी मेरे साथ में हैं। इसमें मेरे साथ में बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पीयूष बहुगुणा जी। इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, लगभग 700-800 ऑफिसर्स इनके द्वारा बनाए गए हैं, ट्रेन किए गए हैं। और साथ में ब्रिगेडियर रावत जी हैं जो टीम मेंबर हैं और वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी। साथ में पीयूष मुनि जी, कैप्टन पीयूष जी नहीं, कैप्टन मुनि जी, सॉरी, कैप्टन मुनि जी हैं। हाँ, कैप्टन मुनि जी। और साथ में और एक हमारे जो मर्चेंट नेवी के कैप्टन है वो भी है साथ में। तो एक बहुत बड़ी टीम है। फ्रंट में तो 4-5 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी टीम है जो इनके द्वारा ट्रेन किए गए ऑफिसर हैं, जो हमारी बेटियों को ट्रेंड कर रहे हैं और आगे करेंगे। अभिनंदन। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पीयूष बहुगुणा। मैंने 2003 में पीएमआर लिया था और 2004 मई में इम्पैक्ट एकेडमी की शुरुआत की थी। करीब 23 साल हो गए मेरे को इस एकेडमी को चलाते हुए, और जैसे जितेंद्र सर ने बोला कि करीब 792 बच्चे या तो अफसर बन चुके हैं, या अभी एनडीए या ओटीए या नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में इस टाइम पे अंडर ट्रेनिंग है, या और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। बेसिक मकसद यहाँ आने का एक है। जेनेसिस का नाम आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन मेरा नाम काफ़ी नया है। बेसिक मकसद हमारा ये है कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं, सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से नहीं आए हैं हम। जेनेसिस जो अपने आप में एक इतना अच्छा ब्रांड है, उनके साथ यहाँ पर ऐसे स्कूल में आना, ये हमारे लिए भी एक गौरव का विषय है। क्यों? क्योंकि एक ये सिर्फ ये एनडीए की एडिशनल आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा है, ये एक छत के नीचे। काफ़ी लोगों को ये शायद मालूम नहीं है कि एनडीए ऑलरेडी लड़कियों के लिए खुल चुका है। 25 से गवर्नमेंट उसे 40 धीरे 2030 तक वो कह रहे हैं 2 स्क्वाड्रन, तो शायद 80 लड़कियाँ। ये प्रपोजल है, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन ये प्रपोजल है। तो लड़कियों का हिस्सेदारी एनडीए में बढ़ती चली जाएगी। उसके अलावा बहुत जनों को मालूम नहीं है कि मर्चेंट नेवी में लड़कियों ने जाना शुरू कर दिया। अब सारी लड़कियां तो एनडीए जा नहीं पाएंगी, तो जो लड़कियां नहीं है, तो मकसद यहाँ ज्वाइन करने का ये है कि आईआईटी, नीट, एनडीए यानी कि डिफेंस फोर्सेस और मर्चेंट नेवी में जितने भी ज़्यादा 12th क्लास के बाद हम बच्चे को एक प्रोफेशनल आउटलेट दे सकते हैं एक ही छत के नीचे। यानी कि उसे सिर्फ क्या करना होगा, लड़की को जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेना होगा। एक ही छत के नीचे सिर्फ एक ही स्कूल है जिसमें उसे 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मेरे ख्याल से कोई आसपास स्कूल नहीं है जहाँ पर ये ऑप्शन उसे मिलेगी। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो ब्रिगेडियर संदीप रावत आपको डिटेल में किस तरीके से हम एनडीए के अलावा और क्या करने क्या। आपके नॉलेज के लिए हम तीनों जो यहाँ बैठे हैं, जो पर्सनालिटी जो हम असेसमेंट करते हैं आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए, जब एसएसबी कोई बच्चा जाता है, हम उस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम इस एक्सपीरियंस को लेके हम आ रहे हैं इस स्कूल में जेनेसिस के साथ, कि जो हम चाहते हैं वो हम
छठी क्लास से बच्चे को हम उस तरह से ढालना शुरू कर दें, ताकि जब तक बच्चा 11वीं 12वीं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि एसएसबी में आपने क्या करना है। सिर्फ पर्सनैलिटी सिर्फ हम फौज के लिए नहीं तैयार कर रहे, जो आपकी जो पर्सनैलिटी बच्चे की जो भी है वही उसका सक्सेस मंत्र होता है लाइफ में। आप जितने अच्छे इंसान हो, जितने कॉन्फिडेंट आदमी हो, जितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, उतनी आपकी सक्सेस भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो हमने ख्याल रखा है कि जो भी एनसीईआरटी के गाइडलाइंस हैं और डब्ल्यूएचओ के जो गाइडलाइंस हैं जो बच्चों की लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में, उसको हमने एज अ बेस पहले माना है कि उससे हम बरखिलाफ नहीं जा सकते। इसको हमने 3 पार्ट में हमने किया है। एक फाउंडेशन लेवल, जब बच्चा पहली बार छोड़ के आता है आपके पास 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, वो फाउंडेशन लेवल एक कोर्स है जिसमें हमारा फोकस रहेगा बच्चों के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना और लाइफ स्किल्स के बारे में आपको इनिशियल गाइडेंस देना। तो ये जो 6वीं 7वीं 8वीं का जो बच्चा है उसको फाउंडेशन लेवल की इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, नंबर 1। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है डेवलपमेंट स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो है 9वीं 10वीं का। इसमें हम थोड़ा सा जिसको फॉर्मली जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं वो और लाइफ स्किल फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होके पर्सनालिटी की तरफ जाएगा और लाइफ स्किल्स पे फोकस रहेगा। और इसके बाद जो एडवांस लेवल जो 11वीं 12वीं का है, जिसमें बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, एग्जाम स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, इंटरैक्ट कैसे करना है लोगों से, ग्रुप डिस्कशन में कैसे इंटरैक्ट करना है, ये जो एडवांस स्किल्स हैं। सो इसमें जो फैसेट आ जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ एक लीडरशिप का भी एक एंगल ऐड किया जाएगा, जो ये 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में होगा। और जो हमारा प्लान है, हमने स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस बनाई है कि भाई आपके अगर आपका बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं में है तो आपको उसमें क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए, या आप कहाँ उसे भागीदारी हमारे साथ करके बच्चों के जो चेंजेस आएंगे उसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो एक बड़ा होलिस्टिक व्यू लेके हम चलने वाले हैं। साइंटिफिकली डिज़ाइन पूरा प्रोग्राम है और इसके लिए हमारे जो टीचर्स भी तीनों लेवल पे अलग अलग हैं। 6वीं 7वीं 8वीं के लिए अलग टीचर है, 9वीं 10वीं के लिए अलग टीचर है, और 11वीं 12वीं के लिए हम खुद हैंडल कर रहे हैं। सो दैट इज द ओवरऑल प्लान। होपफुली एक ये नई सोच है एंड पहली बार मेरे ख्याल से किसी में कहीं पे भी इंडिया में इस तरह का फॉर्मल इंट्रोडक्शन इस टॉपिक पे किया जा रहा है। थैंक यू। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी और जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल जो कि गोरगढ़ में स्थित है, आपस में उनका कोलैबोरेशन होने जा रहा है और एनडीए को लेकर तमाम बच्चों को उसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनमें ग्रूमिंग की बात की जाए फिजिकल फिटनेस की बात की जाए, कम्युनिकेशन की बात की जाए, कॉन्फिडेंस की, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और टीम वर्क किस तरह से होता है, तमाम जानकारियां तमाम अधिकारियों द्वारा बच्चों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और फिलहाल अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा भी एनडीए से जुड़े, आपका बच्चा देश की सेवा के लिए जुड़े, तो आज ही आप करके इंद्री गोरगढ़ में स्थित जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल को ज्वाइन किए और अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा कीजिएगा। तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़िएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वरुण शर्मा और तस्वीरें हरियाणा के करनाल नजदीक इंद्री क्षेत्र में पढ़ने जेनेसिस इंटरनेशनल। बता दें कि जेनेसिस अपने आप में एक नाम है। जेनेसिस सिर्फ शिक्षा क्षेत्र ही नहीं, साथ में जो कोर्सेज है उसके लिए भी जाना जाता है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। बच्चा क्या कहना चाहेंगे, कब से जेनेसिस के साथ कब से पढ़ रहे हो और क्या आपको सबसे खास बात लगती है? It's been a half year since I have came here, and I really like the environment, the hostel, as I am a boarder, and the teachers. They are very cooperative. They whatever we want to explain, they understand the thing. Or the campus, it's really good. The greenery, and we are very happy here. And the food and everything, the services, they are very good. हॉस्टल पे रहते हो? Yes sir. मम्मी पापा की याद आती है? नो सर, हमारे टीचर्स ही हमारे लिए मम्मी पापा हैं। हमें मम्मी पापा की याद आती भी है तो हमारी संडे को कॉल्स होती हैं। We can talk to them. तो खाने को लेकर डिमांड रहती होगी मम्मा से, मम्मा आज मेरा मन खाने का कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ पर भी होती है वो बातें पूरी है अपनी मांगे? Yes sir, of course we have ice creams and sweets like halwa and kheer. So we are happy here. We don't need to eat packaged food. The mess is also very clean. The food is also good. तो कहाँ से हो आप? I am from Karnal, Haryana.
अच्छा करनाल से हो आप। तो मुलाकात भी होती रहती होगी, लोकल हो, मम्मी पापा का भी मिल लिए कभी आप मम्मी पापा के पास? हमारी मंथली पीसीएम होती है एंड हम उसमें मम्मी पापा से कभी हम आउटिंग पे भी जा सकते हैं एंड वी कैन आल्सो मीट देम, दे ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर अस, सो या। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बेटा क्या कहते हैं, कहाँ से आए हैं और कब से हॉस्टल में रह रहे हैं? सर मैं यूपी बांदा से हूँ और मैं यहाँ पे 11th क्लास से पढ़ रही हूँ और अभी मैं 12th में हूँ। आई हैव परस्यूड फॉर मैथ्स और मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली लगा। यहाँ की लश ग्रीनरी और यहाँ का वातावरण भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा पोलाइट, पेशेंट हैं। एवरीथिंग इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड इन अ ल्यूसिड मैनर, सो आई रियली लाइक दिस प्लेस। जब पेरेंट्स आपका एडमिशन करवाने के लिए आए होंगे यहाँ पर, तो उन्होंने क्या ऐसी चीज देखी होगी जो एडमिशन करवा दिया आपका यहाँ? सर मेन मोटिव मेरे पेरेंट्स का हॉस्टल में भेजने का ये था कि मुझे हर एक चीज़ कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड हो। अब यहाँ पे नीट और जेई की जो प्रिपरेशन है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है, वो हमें टीचर्स यहीं पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हमें कैंपस के बाहर जाना ही नहीं पड़ रहा। तो एक तो सेफ एनवायरनमेंट है एंड एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन द प्लेटर। जी बेटा क्या कहना चाहेंगे? यस सर। सर मेरा मेन मोटिव आने का, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड थी, ठीक है, तो फिर हॉस्टल में मम्मी पापा ने इसलिए छोड़ा ताकि फ़ोन से दूर रह के पढ़ाई में ध्यान लगे। मेरा तो भाई फ़ोन एडिक्शन था, तो फिर वो छूट गया। तो पहले कहते भी होगे मम्मी पापा फोन छोड़ देंगे तो हॉस्टल में डाल देंगे, कहते थे? सर आई वाज इन हॉस्टल फ्रॉम 6th। आई हैव स्टार्टेड माय हॉस्टल फ्रॉम 6th ओनली। ओके। या तो मम्मी पापा की याद आती होगी? नो सर। अब नहीं आती? नहीं सर। क्यों? सर मैं 6th से ही पढ़ रही हूँ हॉस्टल में, तो फिर नहीं अच्छा, आती अब तो है। हैबिट हो गया ना। यस सर। तो मम्मी पापा को आपकी? मम्मी पापा को तो आती है सर। वो आती है। यस सर। लेकिन वो क्या कर रहे हैं ना, Yes, आपका तो sir. मन यहाँ पे लग गया। यस सर। कहाँ से आए हो आप? सर मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से हो। बेटा आप कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम पानीपत। अच्छा आप भी पानीपत से हो। तो क्या ऐसी खास बात लगी तो जेनेसिस में आप आए? सर सबसे बड़ी बात तो ये हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, उनके पैकेजेस लैक्स के होते हैं, समटाइम्स करोड्स के भी होते हैं, बट वो आगे जाके एक पर्सनालिटी डेवलपर को अपने लिए हायर करते हैं ताकि वो उन्हें सिखा सके कि हमें कैसे बात करनी है किसी से, हाउ टू कन्विंस आवर क्लाइंट्स। दे आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग इन स्कूल ओनली एंड वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर classmates and seniors and interact with everyone, so we are getting motivated for our future also. सबसे क्या खास बात लगती है स्कूल की? इन्वायरमेंट, स्टडीज़। यहाँ की स्टडीज़ बहुत बेटर है बाकी के हॉस्टल से, और यहाँ के हॉस्टल में बहुत डिफरेंस है। वहाँ हमें स्टडीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, पर उसमें भी हम ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते। पर यहाँ हमें स्टडीज़ के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, उसमें भी हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और स्टडीज़ यहाँ पे बहुत बेस्ट है। नीट जेई की पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, यहाँ से रैंक्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और मैं 6th क्लास से हॉस्टल में थी, 6 to 8 हॉस्टल में थी, अब मैं 9th में यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ पे आके ज़्यादा बेटर फील होता है। स्टडीज़ या फिर स्पोर्ट्स, एनीथिंग, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है, प्योर वेज, क्लीन मेस एंड एवरीथिंग। हॉस्टल्स भी बहुत क्लीन होते हैं और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, डाउट्स लेने हो, रात को भी 10:30 तक 11 तक हमारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। हमसे डाउट पूछने हैं उनसे, या फिर हमें उनसे कुछ पर्सनल बात भी करनी है। हर टीचर हमें एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है और बहुत अच्छे से समझाता भी। अगर हम उनसे 10 बार भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को, वो इरिटेट नहीं होते और वो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ को। तो कहाँ से आए हो जी आप? मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से हो। फ्रेंडली माहौल रहता है यहाँ पर टीचर्स के Yes, साथ sir. बच्चों की? सो फ्रेंडली माहौल का स्टडी इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको ये नहीं लगा कि आपको पेरेंट्स की याद आ रही है, आपको घर की याद आ रही है। बिल्कुल भी आप टीचर्स से अपने पेरेंट्स की तरह बातें कर सकते हैं एंड वी हैव आवर प्रिंसिपल मैम एंड ऑल आवर स्टाफ, तो आप किससे भी बात कर सकते हो। एंड अबाउट द स्टडी इट्स वेरी गुड। तो आप पूरा स्टडी इन्वायरमेंट, आपके पेरेंट्स को बिल्कुल भी चिंता करनी नहीं पड़ेगी कि मेरा बेटा यहाँ नहीं, मेरी बेटी यहाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही है। अब तो नीट भी, जेई भी और साथ में एनडीए भी स्टार्ट होने वाला कोर्स सर, है, सब एक ही छत के नीचे। yes sir, we have NEET, JEE, NDA and AFMC NEET डॉक्टर। सो हम इतने सारे चॉइसेस, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, और हमें बचपन से, यानी कि जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से हमारा बेस क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि तुम कुछ भी ले सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है। कहाँ से आए बेटा आप? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से। बेटा आप कहाँ से आए हो? बिहार। बिहार से। तो क्यों आपने बिहार, पंजाब सब छोड़कर हरियाणा का ये स्कूल चूज किया? सर यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती हैं। यहाँ पे कराते हैं बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ होते हैं, हम रिलीजियस भी बहुत सारे इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, पर जो मेन मोटिव होता है वो पढ़ाई। आखिरकार हम उसी के लिए आए हैं। तो मैम सर ये होता है कि बाकी सारे स्कूल भी कराते हैं, पर हम वो ना मतलब मोटिव हमारा एक ही है, पढ़ाई होता है, पर उसके साथ साथ हमें बाकी सब चीज़ों को मैनेज करना ये सिखाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती हैं यहाँ पे और आपको मतलब
स्टिक कर देते हैं गोल के ऊपर और बहुत अच्छे से आपको ट्रेन करते हैं, जिससे जो भी अभी हम सीख रहे हैं वो आगे चल के हमारी लाइफ में थ्रू आउट हेल्प करता है। उसलिए सर ये हमारी फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है और हम बहुत अच्छा लगता है इस संस्थान में पढ़ना। जितेंद्र सर आते रहते हैं बीच बीच में यस मोटिवेट करने के लिए। यस सर। तो तस्वीरें हरियाणा के करनाल में पढ़ने वाले इंद्री के गोरगढ़ गांव से आपको जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल से दिखा रहे थे, जहां पर बच्चे एकदम से कॉन्फिडेंस है, चाहे वो अपनी पढ़ाई की तैयारी हो, चाहे वो नीट जेई और अब एनडीए का कोर्स भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। बच्चे फुल कॉन्फिडेंस है और उनका कहना है कि एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था और हॉस्टल की फैसिलिटी की वो तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। ऐसी तमाम जानकारी से जुड़ रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।